हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विप्लव गायन कविता के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी को चिंतामणि। वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांशों किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतर्मन से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर: वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान नवनिर्माण का रास्ते खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किए हुए हैं जो हर ओर व्याप्त है। हाँ, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतर्मन से पंक्तियों में सही संबंध बनता है, क्योंकि कभी इनकी पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है और वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में, दोनों मेरी ऐंठी है। उत्तर: इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकलने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजरावें टूटकर गिर गई है, जिसे उसकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाती है। कविता से आगे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिल शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। उत्तर: द्वार वाली का खोल, चल फूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। ख। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त। बाधाएं आए तन पर, देखें तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल ध्रुवों से, अपलक उड़के सतदल पर। क्लेदयुक्त अपना तने दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। उत्तर: कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसीलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। भाषा की बात। प्रश्न 1। कविता में 2 शब्दों के मध्य योजक का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल और पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर: कवि ऐसा प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जैसे रोम रोम गाता है, काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2। कविता में विराम चिन्हों का प्रयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे
देसराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। उत्तर, कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रिद्ध होता है। प्रश्न 3, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, डट 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 एक हिलर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अत्यनुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। उत्तर, तुकबंदी वाले शब्द बैठी है, ऐंठी है, गाती रहती, क्रुद्ध, युद्ध, छात्र। इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास करें। इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अतिलघु उत्तर या प्रश्न क, यह कविता किस वाद से प्रभावित है? उत्तर, यह कविता प्रगतिवाद से प्रभावित है। ख, कवि अन्य कवियों से क्या आह्वान करता है? उत्तर, क्रांतिकारी गीत की रचना के लिए आह्वान करता है। लघु उत्तर या प्रश्न, कवि कैसी तान सुनाना चाहते हैं? उत्तर, कवि ऐसी तान सुनाना चाहते हैं जिससे चारों तरफ हलचल मच जाए। ख, कवि विप्लव गान क्यों गाना चाहता है? उत्तर, कवि का मानना है कि विप्लव गान द्वारा ही वह लोगों को समाज के नवनिर्माण के लिए जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने लड़े सड़े रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखा जा सकता। ग, कविता में कालकूट फणी की चिंतामणि शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर, विष से परिपूर्ण शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है। वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नवनिर्माण की चिंता जागृत कर सके। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।